हेलो, वेलकम टू सिविल सर्विस कंटेंट माइल विद लर्नर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट क्या है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो रिक्रूटमेंट की जब हम बात करते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, मोटिवेटिंग टिम टू अप्लाई टू अ पर्टिकुलर जॉब। किसी भी पर्सन को उस मोटिवेट करना, आइडेंटिफाई करना सबसे पहले पर्सन को कि वो पर्सन उस काम के लिए सूटेबल है या नहीं, जिस पोजीशन के लिए उसको हायर किया जा रहा है। एंड सेकेंडली उनको मोटिवेट करना ताकि वो उस जॉब के लिए वो अप्लाई करे, तभी तो आप उसको ऑन बोर्ड ला सकते हो। यू कैन ऑल्सो से इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ ऑन बोर्डिंग टैलेंट को बोर्ड पे लाया जाता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से काम को एग्जीक्यूट करवा सके और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो उनकी जो चैलेंजेस हैं, उनको फेस करते हुए वो अपनी गोल को अचीव कर सकें। तो क्या क्या प्रोसीजर है रिक्रूटमेंट का, चलिए आइए देखते हैं। कह सकते हैं कि जब आप किसी भी डेजिग्नेशन के लिए, किसी भी पोजीशन के लिए हायरिंग आप कर रहे हो, सीनियर लेवल की अगर हायरिंग है तो ऑब्वियस है एक्सपीरियंस और उनके जो क्वालिटीज़ हैं या उनके जो स्किल्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। सपोज़ आपको किसी स्पेसिफिक डोमेन में, स्पेसिफिक फ्रेम में पर्सन चाहिए, तो वो सारी क्वालिटीज़, उसकी जॉब जो इवैल्यूएशन आप करोगे, जॉब को इवैल्यूएट करोगे, उसी के हिसाब से पर्सन को हायर करना होगा। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर है दैट इज़ अबाउट स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग मीन्स आपके पास ढेर सारे अप्लायर्स आ रहे हैं, अप्लाई किया है बहुत सारे लोगों ने, आपको स्क्रीन करना कि विच रेज्यूमे या विच बायोडेटा या विच सीवी इज़ अप्रोप्रिएट फॉर दैट पर्टिकुलर ओपनिंग। उस पर्टिकुलर ओपनिंग के लिए स्क्रीन करना एप्लीकेशन को। कौन से एप्लीकेशंस, कुछ ऐसे भी एप्लीकेशंस आएंगे जो उसके लिए सूटेबल नहीं होंगे, तो सबसे पहले स्क्रीन करना। और फाइनल जो आप स्क्रीन करने के बाद कुछ लोग उसमें रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने सही डेजिग्नेशन के लिए, सही जॉब को सही तरह से पढ़ के इवैल्यूएट करके अप्लाई नहीं किया था। तो आफ्टर स्क्रीनिंग यू विल गेट ओनली दोज पीपल जो उस जॉब के लिए सूटेबल हों। तो जब आप फाइंड आउट कर लोगे कि कौन कौन से लोग सूटेबल हैं, आफ्टर दैट द वर्क इज़ कि आपको ये करना है कि कौन सा प्रीलिमिनरी इंटरव्यू लेना है। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू मीन्स कि सबसे पहला फर्स्ट टाइम व्हेन दे आर जस्ट यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। उसके बाद जब उसकी फाइनल आप कह सकते हो कि इंट्रोडक्टरी टाइप का इंटरव्यू होगा। इंट्रोडक्टरी टाइप मीन्स आपकी इंट्रोडक्शन ली जाएगी और द इंटरव्यू विल बी वेरी लाइट, नॉट टू डीप, जस्ट एन इंट्रोडक्शन टाइप इंटरव्यू। देन वी हैव द टेस्टिंग इज़ लाइक आपको टेस्ट करना है कि वो पर्सन जिसको आप हायर कर रहे हो, ऑन बोर्ड ला रहे हो, उसके पास सारे स्किल्स और टैलेंट्स हैं कि वो सारे बाकी सारे जॉब्स को कंप्लीट कर सकता है। सेकेंडली, अगर आप एक्सपीरियंस्ड पोजीशन के लिए खोज रहे हो तो उसकी वर्क हिस्ट्री जानना भी बहुत ज़रूरी होती है। वर्क हिस्ट्री मीन्स वो किस किस डेजिग्नेशन पे काम किया है, किस किस फ्रेम में ऑलरेडी वर्क कर चुका है, किस किस डोमेन में काम कर चुका है, और तभी आप उसके अकॉर्डिंग उसको हायर करोगे। तभी आप पता लगा पाओगे कि वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फाइनल इंटरव्यू। सो फाइनल इंटरव्यू मीन्स फाइनली जाके इंटरव्यू लेना कि आप उस पर्सन को ऑन बोर्ड ला रहे हो, उसके टैलेंट और वो उसके स्किल्स के साथ वो ऑन बोर्ड आ जाएगा, तो अपने स्किल्स और टैलेंट को यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो फाइनल इंटरव्यू हो गया। अब आगे देखते हैं क्या कि वो फाइनल इंटरव्यू हो गया एंड यू फाउंड आउट, आपको पता लग गया कि जो आप पर्सन हायर कर रहे हो उसके पास रिक्वायर्ड स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करने में उसकी सारी स्किल्स क्वालिटीज़ हेल्पफुल होंगी, तो आप उस बंदे को हायर करना चाह रहे हो। देन यू विल बी आस्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ रेफरेंसेज इफ द पर्सन इज़ विलिंग टू गिव, एंड अगर उसके पास कोई रेफरेंस है, एंड देन ही विल गो फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन की मेडिकली टू फाइंड आउट वेदर द पर्सन दैट यू आर हायरिंग इज़ मेडिकली फिट और नॉट। अगर वो हमेशा बीमार चलेगा तो वो आपका काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा, एंड देन यू विल बी हैविंग प्रॉब्लम। एंड देन इफ ही हैज़ सम काइंड ऑफ
recommendation regarding anything, you can ask for him recommendation also. If he is willing to provide any recommendation on any topic around you or around your hiring, अगर कुछ recommendation करता है. And finally, he is employed at your office. He works as an employer. He is given all the you can say all the criterias. He is fulfilling all the criterias, and then you're hiring him as your employee, so that he can help you achieve your goal. तो ये सारी प्रोसीजर्स होती हैं रिक्रूटमेंट में जब भी किसी नए टैलेंट को हायर किया जाता है. तो होप आप सब लोगों का क्लियर है. आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो. और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. थैंक यू.